हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद आपको खुद लगेगा कि ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। एक पार्टिकल है, वो मोशन में है स्ट्रेट लाइन के साथ, ठीक है, और उसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है x इज इक्वल टू 8 + 12t - t³ x मीटर में दे रखे और t सेकंड में। हमें रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। उसने पहले कह दिया कि जब वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या रिटार्डेशन होगी उसकी, मतलब रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें एक चीज का पता है कि जब भी x है, डिस्टेंस है, उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा t के रेफरेंस में तो मेरी वेलोसिटी आ जाती है। एक और चीज पता है हमें, वेलोसिटी को जब भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये चीज हमें पता है, हमने +1 में बहुत आराम से पढ़ी हुई है। और जो +1 के बच्चे भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी अब तक इतना उनके कोचिंग सेंटर्स पे या ट्यूशंस पे या सेल्फ स्टडी से उनका इतना हो चुका होएगा कि उन्हें ये चीज पता होएगी, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि जीरो हो जाए वेलोसिटी, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है हमने, पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना है इक्वेशन को। जब मैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 12 - 3t²। ये मेरी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी तो आ गई मेरे पास, मुझे क्या निकालना है कि रिटार्डेशन निकालनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। चलो ठीक है, अभी ये बात भी देख लिया। अब मैं एक्सेलरेशन भी निकाल लूंगा। एक्सेलरेशन होगी -60। देखो पहले ही माइनस में आ गई, मतलब नेगेटिव है, ठीक है। अभी अब हमें वो टाइम पीरियड निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हमारा एक्सेलरेशन उस टाइम क्या होगा, ठीक है। 12 - 3t² वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो रख दूं भाई, नॉर्मल सी बात है कि जीरो रखूंगा तभी वो मुझे टाइम फ्रेम आएगा जब वेलोसिटी जीरो होगी। जीरो के इक्वेट मैंने वेलोसिटी की इक्वेशन को रख दिया। यहां पे मुझे मिल गया t मिल गया ±2, क्योंकि 12 वहां वापस जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां पे -3t² इज इक्वल टू -12। ये कटा, ये कटा, t² इज इक्वल टू 4 आ गया, जिससे t की वैल्यू मेरी ±2 आ गई, इस तरह से। क्लियर, ठीक है। अब ये तो वैल्यू मेरी आ गई यहां पे ऐसे, ये रब कर देते हैं। t की वैल्यू मेरी आ गई +-2 जब वेलोसिटी जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो मेरी t की वैल्यू +-2। इतनी बात क्लियर है। अब नेगेटिव टाइम तो होता नहीं है, नेगेटिव टाइम नहीं होता तो मैंने पॉजिटिव टाइम को ही ले लेना है। t मेरा पॉजिटिव, t इज इक्वल टू 2। एक्सेप्टेंस हो गई, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देना है हमने, ठीक है, पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट करना है। अब पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो गया, यहां पे अब मैं ये वैल्यू रख देता हूं, t इज इक्वल टू -6। t था यहां पे, t की वैल्यू मैंने रखी 6 × 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां पे -12। -12 मतलब रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल 12 मीटर/सेकंड²। मेरा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी आ गया। देखते हैं आंसर भी, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। एक बार आंसर देखते हैं भाई, आंसर यही आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई, क्योंकि पता है क्या है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो इस तरह के जितने मर्जी क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। फिजिक्स में एक बात ध्यान रखो, आप एक तरह के 100 क्वेश्चन कर लो, मायने नहीं रखता। आप एक क्वेश्चन एक तरह का करो, एक टाइप का करो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप उस जैसे 100 क्वेश्चन बना सकते हो। आप रट्टाफिकेशन कर रहे हो, रट्टे तोते की तरह की 100 क्वेश्चन वैसे कर लिए, बट आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स आएगी। कॉन्सेप्ट कहीं पे भी
1% भी इधर हुआ तो नहीं आएगी। दोबारा से क्विक रिवीजन दे देता हूं। हमें एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब इक्वेशन दे रखी थी। हमें पता है जब डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिस्टेंस को तो या डिस्प्लेसमेंट को हमारी वेलोसिटी आ जाती है और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। हमने डिफरेंशिएट किया 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू v हो गया और यहाँ पे इससे हमने वेलोसिटी निकाल ली और इससे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट और करके। यहाँ पे 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, वेलोसिटी 0 रखने पे यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और इससे मुझे क्या मिल गया, जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पीरियड पे या वहां पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, वेलोसिटी 0 होने पे एक्सेलरेशन कितनी है उस फ्रेम में। तो वो फ्रेम निकालने के लिए पहले मैंने t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू यहां पुट की तो हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिल गई, उस टाइम फ्रेम की एक्सेलरेशन मिल गई जब वेलोसिटी उस पार्टिकल की 0 है। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारे इस चैनल पे न्यू चैनल है ये, अभी आज आई थिंक आज फर्स्ट वीडियो ही मैंने डाली है। आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डेली कोशिश करूंगा 4 to 5 ऐसी PYQ की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आता रहूं। आप लोगों को इससे बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे PYQ की, बट जो जिस मेथड से मैं समझाऊंगा कोशिश करूंगा बच्चों आप लोगों को इजीली समझ आए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कहीं पे भी आपको डाउट होता है या कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, हम लोग हैं तो इंसान ही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है या आपको कुछ और टॉपिक्स है उनके PYQ चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं पहले वो PYQ उठा लूंगा। बट आप लोग बताना जरूर, मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, और सपोर्ट जरूर करना। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे फीडबैक जरूर देना। और प्लीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं होएगी, बट एक स्टूडेंट को आप भी ये क्वेश्चन जरूर समझाना, खुद समझो, खुद यहाँ देखो और एक अगले स्टूडेंट की भी हेल्प करो, सपोर्ट करो। सभी पढ़ेंगे तभी गरीबी से उठेंगे भारत देश। थैंक्स लॉट।